यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, और इसके दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कहा है, सबसे पहली बात तो ये कहा है निम्न समस्याओं में को रैखिक समीकरण युग्मों में बनाओ और प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो एक तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में यह कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो दो संख्याओं की बात की है और संख्याएं बड़ी छोटी भी हैं, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो वो तो बड़ी होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या लेके चलेंगे, एक छोटी संख्या लेके चलेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं, मैं माना बड़ी संख्या x है, माना छोटी संख्या y है। तो ये दो संख्या हो गई, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। अब सुनो क्वेश्चन में फर्स्ट केस में ये कहा है, पहली शर्त फर्स्ट केस में ये कहा है कि इन संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा निकल के। तो संख्याओं का अंतर की बात की है, संख्याओं का अंतर संख्याओं का अंतर 26 कहा है। एक संख्या x है बड़ी वाली, एक y है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर आ रहा है निकल के, ये 26 के बराबर है। तो इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब एक सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या कहा है? सेकंड केस में ये कहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो मैं एक तरफ बड़ी संख्या लिखे दे रहा हूं और एक तरफ छोटी संख्या लिखे दे रहा हूं। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या की ये 3 गुनी है, 3 गुनी, अगर ये 10 है तो ये 30 है, अगर ये 10 है तो ये 30 है, ये 3 गुनी है। अगर ये 100 है तो ये 300 है। क्वेश्चन में 10, 100 या 30, 300 का जिक्र नहीं किया गया है। ये मैं अपनी तरफ से उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूं। तो अगर ये 10 है तो ये 30 है, 3 गुनी है, तो ये बराबर कब होगी? बराबर तब होगी जब इस साइड को 3 से गुणा कर दिया जाए। 3 से, ये 3 गुनी है तो इसे 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। देखो 10 3 30 बराबर हो गए। इसमें देखो, इसमें इधर 3 से गुणा कर दें तो 100 3 300 बराबर हो जाएगी। तो इनके बीच बराबर तभी लगेगा जब इस साइड में 3 से गुणा हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था। तो ये इसके बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब ये बात समझ में आप लोगों की आ गई होगी। इसे मिटा दे रहा हूं, ये मैंने अपनी तरफ से उदाहरण लेके समझाना चाहा था, तो इससे कोई लेना देना नहीं था। यहां से x बराबर ये 3y मिले, इसे डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों मिल गई। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसमें क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रख दिया करते हैं। तो यहां से समीकरण 2 निकाल लिया, x बराबर 3y, तो x का मान ये 3y उठा के रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, x बराबर 3y। तो लिख देंगे x का मान, या x बराबर 3y, समीकरण 1 में रखने पर तो ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। एक कौन सी है? एक ध्यान दें, एक समीकरण है आपकी, एक समीकरण है x माइनस 3y बराबर, सॉरी x माइनस y बराबर 26। यहां से x का मान 3y रखे दे रहे हैं, यहां से 3y माइनस के y बराबर 26, 3y में से एक y जाएगा 2y बराबर 26, y का मान निकालेंगे
26/2 नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ से y का मान 13 आ जाएगा निकल के, y का मान 13 आ गया। ये y बराबर 13 है, समीकरण 2 में रखे दे रहे हैं, x का मान आ जाएगा। अब समीकरण 2 की बात चल रही है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो यहाँ से x बराबर 3 इंटू y के स्थान पे 13 लिख दे रहा हूँ, तो x बराबर 13 3 39, तो x का मान यहाँ से 39 आ गया निकल के। तो बड़ी संख्या भी आ गई निकल के और छोटी संख्या भी निकल के आ गई, तो यहाँ लिख देंगे अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या होगी 39 और छोटी संख्या छोटी संख्या 13 होगी। तो ये आंसर के रूप में लिखा जाएगा 39 और 13। आंसर को चेक भी कर दे रहा हूँ, देखो देखो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है 13, तो 13 3 39 है ये, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें तो 26 प्राप्त हो जाता है। घटा के देखो, 9 में से 3 गए तो 6 और 3 में से 1 गए तो 2, तो 26 बच रहे हैं। इसका मतलब आंसर हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दिया करें। मैं देख रहा हूँ बच्चे लाइक बहुत कम कर रहे हैं, व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं बच्चे कि सर अच्छा समझ में आ रहा है। इसी प्रकार पढ़ाते रहो, हमारी पढ़ाई विधिवत चलती रहेगी। तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। आप लोगों को, आप लोग देख ही रहे हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, सिलेबस एक तरफ से करा रहा हूँ, इसलिए आपका नुकसान ना हो, क्योंकि मुझे आपके भविष्य की भी चिंता है, रिजल्ट की भी चिंता है आपके, लेकिन आपको मेरी चिंता बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो को लाइक करते ही नहीं हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। और यदि अच्छा समझ में आ रहा है तो लिख दिया करो सर हमारी अच्छा समझ में आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।